केंद्र के ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत वाले बयान पर अब सियासत गर्म। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में पैदा हुई ऑक्सीजन की भारी किल्लत से इतर केंद्र सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई। अब इस मसले पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच टकरार छिड़ी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में तबाही का मंजर था। दिल्ली हो या मुंबई या फिर कोई अन्य हिस्सा, कई जगह ऑक्सीजन की किल्लत के कारण हालात पस्त थे। लेकिन इस पूरे महासंकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में एक जवाब दिया, जिस पर नया बवाल छिड़ गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऐसा रिपोर्ट नहीं किया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण दूसरी लहर में किसी की जान गई है। केंद्र सरकार के इस दावे को लेकर विवाद हुआ। विपक्ष की कई पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। संसद में केंद्र सरकार द्वारा किए गए इस दावे पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार संसद के जरिए देश को गुमराह कर रही है। हर किसी ने देखा है कि कैसे दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान गई है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि वह इस मुद्दे पर विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। केंद्र सरकार के इस बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी केंद्र के दावों पर सवाल खड़े किए गए और केंद्र की कमियों को उजागर किया गया। तो वहीं मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार के पास ना तो ऑक्सीजन था, ना ही वैक्सीन। ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे थे तो उनके शवों को गंगा में बहाया गया। इसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य है। क्या उन्हें शर्म नहीं आती कि एक तो लोगों को दवा नहीं मिलती, कोरोना वैक्सीन नहीं मिलती, यही नहीं कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार कह रही है देश में ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई, ये सिर्फ बयानबाजी है। सच्चाई ये है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और इसके लिए भी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। तो वहीं पत्रकार साक्षी जोशी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, संसद में इस महिला को बुला लिया जाए, अपनी भाषा में बता देगी कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी या नहीं। तो जूही सिंह ने साक्षी जोशी का ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा, ना इनकी आवाज सरकार सुन रही है, ना सुनना चाहती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से तो कोई मौत हुई ही नहीं कोविड की सेकंड वेव में सरकार के अनुसार। तो वहीं IAS सूर्य प्रताप सिंह ने आज तक न्यूज चैनल का ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा है, भारत में 49 लाख लोग कोरोना से मरे और एक भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं। आप तो आस्तीन के सांप निकले, घर में छुप के आ बैठे और मालिक को ही डस लिया। तो वहीं न्यूज 24 के एंकर संदीप चौधरी ने ट्वीट कर लिखा, सही कहा साहब, लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, दरअसल उनकी मौत सरकार की लापरवाही और बेशर्मी से हुई। मोदी सरकार मूर्ख बनाती रहेगी तो क्या जनता अब भी अंधी बनती रहेगी? आपको बता दें कि इसी साल मार्च अप्रैल में मई के बीच देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई थी। इस दौरान सबसे बड़ा संकट अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी का था। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत अलग अलग शहरों में तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां पर ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी। फिलिंग पॉइंट पर लंबे कतारें लग रही थी। दिल्ली के कई अस्पतालों में हालात ऐसी थी कि ऑक्सीजन की सुचारू सप्लाई के लिए अस्पतालों को कोर्ट का रुख करना पड़ा था। कोर्ट की फटकार के बाद अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया करवाई गई थी। इस दौरान कई अस्पतालों में कुछ घटनाएं भी सामने आई थी। दूसरी लहर के दौरान ही अलग अलग इलाकों में ट्रेन, प्लेन, रोड, हर तरह के ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा किया जा रहा था। तो वहीं केंद्र सरकार के इस जवाब पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।